देखिए, मूर्ति पूजा कौन कराता है, भगवान या शैतान? मेरे गुरुवर के अनुसार जो मेरे निराकार परमेश्वर है, यानी काल यानी ब्रह्मा जी, महाकाल यानी शिव जी, उनके अनुसार मूर्ति पूजा कौन कराता है? पहली बात, जो निराकार परमेश्वर है, महाकाल जी यानी शिव जी। रही बात काल जी, ब्रह्मा जी की तो पूजा ही नहीं होती है। ब्रह्मा जी की तो पूजा ही नहीं होती, पुष्कर में होती है, मतलब बहुत कम ही उनका जो है मंदिर है। सबसे ज़्यादा पूजा होती है तो महाकाल जी की होती है, शिव जी की होती है, और जो है राम जी की होती है। देखिए, वो कहते हैं, महाकाल जी का कहना है, मूर्ति पूजा जो इंसान करता है उसकी चेतना गिरती है, खत्म होती है, उसके अंदर बेचैनी होती है। मूर्ति पूजा पाखंड है, पाखंड है। इसके साथ साथ जो है वो इंसान की चेतना को ख़त्म करती, इसलिए जो है महाकाल जी के अनुसार मूर्ति पूजा क्या है, पाखंड है। काल महाराज जी जो है ब्रह्मा जी, उनके अनुसार भी मूर्ति पूजा पाखंड है। रही बात नारायण के अनुसार भी मूर्ति पूजा पाखंड है। क्यों भैया? क्योंकि जो है ये हमारी चेतना को गिराती है। वो कभी नहीं कहते जो निराकार परमेश्वर की हमारी मूर्ति पूजा करो। मूर्ति पूजा करोगे तो जो है इंसान का नुकसान है, तो वो क्यों कहेंगे कि आप मूर्ति पूजो उनकी? मूर्ति पूजा हमारी चेतना को ख़त्म करती, गिराती है। इसके अपोजिट जो यहाँ पे भगवान बन बैठे, जो शैतान है, यानी प्रेत योनि में भटकने वाली आत्माएं हैं, चले जाओ आप मज़ार पे, जो दादा बन के बैठे हैं, वहाँ पे जाओगे तो वो बकरे की बलि मांगते हैं, मुर्गा मांगते हैं, शराब मांगते हैं। जो शैतान है, भगवान नहीं है, वो शैतान है। माता जी के पास चले जाओ, काली माता है, दुर्गा माता है। रियल जो दुर्गा माता है वो कभी नहीं कहेंगी कि आप उनकी मूर्ति पूजो, क्योंकि चेतना गिराती है, इंसान की चेतना को ख़त्म करती है। जो नकली है वहाँ पे, जो चुड़ैल, जो प्रेतनी वहाँ पे देवी बन बैठी है कि माता दुर्गा हो, माता काली हो, मुझे जो है बकरे के बलि दो, वो प्रेत योनि वाली चुड़ैल है, सब आत्माएं हैं यहीं पे भटकने वाली। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 500 साल लास्ट यहीं पे रहेंगे, भगवान बने बैठे हैं। 500 साल के बाद तो यहाँ से विदाई ही विदाई है। जब यहाँ से जाएंगे उनका भी हिसाब किताब होगा। वृक्ष की योनि दे दी जाती है उनको, 3000 साल, 1500 साल, 2000 साल यहीं पे भटकते रहते हैं। भटकते रहते हैं मतलब एक तरफ से कह सकते हो खटते रहते हैं। गुलामी हुआ, गुलामी। वृक्ष की योनि जो है एक तरफ से गुलामी ही है, इंसानों को हवा खिलाते रहना और यहाँ पे झेलना। तो वही होते हैं जो दूसरे जीवात्माओं की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, फंसाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो उनको वृक्ष की योनि दे दी जाती है, वो लंबा झेलते हैं। यही है मेरे महाकाल जी के अनुसार, काल महाराज जी के अनुसार। मूर्ति वही पूजवाते हैं मेरे दोस्त जो रियल में शैतान है, भगवान बन बैठे हैं। तो जो रियल भगवान है वो कभी नहीं कहेंगे आप उनकी मूर्ति पूजो, क्योंकि जो भैया जीव जो हो, आप शिव जी की हो, तो क्यों चाहेंगे कि आपकी चेतना ख़त्म हो? मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाखंड है यार। वो हमारी चेतना को गिराता है, ख़त्म करता है। मतलब गिराता है, ख़त्म करता है, मतलब पता है क्या होता है? देखो, एक शरीर में जब वो जन्म लेता है इंसान, तो जीवात्मा के साथ चेतना लेकर आता है। जन्म जब लेता है बच्चा, शिशु, तो वो अपने साथ चेतना लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर आता है तो वो फंसता है। किसमें फंसता है? मान लो मांसाहार है। आजकल जो है 80-90% लोग मांसाहार में फंस जाते हैं। बेविचार में छोटा लड़का तो नहीं फंसता है। मान लो मांसाहार है, बेविचार है, एग्जाम्पल के जरिए में बता, प्रेम संबंध है, गैम्बलिंग है, मदिरापान है, मतलब एग्जाम्पल का ये सब, इन्हीं सब चीज़ों में जो है इंसान फंसता है, नहीं तो पाखंड में। अब यहाँ पर आओगे तो आप में तीसरी जो आत्मा होगी, मतलब शिशु का जब जन्म होता है तो आता तो 2 ही आत्माओं के साथ है, एक चेतना और एक जीवात्मा। जीवात्मा और चेतना ही 2 आत्माओं के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक और आत्मा उसमें ऐड हो जाती है, वो होती प्रकृति वाली आत्मा। 3 हो जाती है, एक शरीर में 3 आत्मा जो है रहती है। चाहे आप इंसान में ले लो, चाहे आप बेजुबान में ले लो। इंसान में बस, इंसान और बेजुबान में फ़र्क सिर्फ चेतना वाली है। इंसान में एक जीवात्मा, एक चेतना और एक प्रकृति वाली आत्मा। इसके अपोजिट बेजुबान में एक जीवात्मा, 2 प्रकृति वाली आत्मा होती है। मतलब 3, हर जीव जंतु में 3 आत्माएं विराजमान है। चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी योनि की जो है जीवात्मा हो, चाहे इंसान मनुष्य योनि की जीवात्मा हो, सब में जो है 3 आत्माएं विराजमान होती है। तो यही है मेरे दोस्तों
हाँ, जो शैतान है वो अपनी पूजा कराते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पूजो, मुझे बकरी की बलि दो। जिस मज़ार पे आप बकरी की बलि देते हो, मुर्गा जो है वहाँ पे कटवाते हो या शराब चढ़ाते हो, जहाँ पे हिंसा होती है, मान लो बकरी की बलि जो आप देते हो तो जीवात्मा तो निकलेगी ना, शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, तो वो जीवात्मा को अपनी सेना बना लेते हैं और गुलामी कराते हैं। मान लीजिए कि जो है हम भी लोग जैसे मतलब कुछ इंसान में ही जब वो दुख में होता है तो भटकता है, वो मज़ार पे जाता है, वो मंदिर जाता है, वो चर्च जाता है, ऐसे ऐसे जगह पे घूमता है कि यार मेरा भगवान जो है जो मेरा दुख है ना ख़त्म करे। मान लो कोई इंसान है जाता है शिव जी के पास, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो राम जी को पकड़ता है, राम जी नहीं सुनते हैं, माता दुर्गा को पकड़ता है, मतलब ऐसे ही भगवान बदलता रहता है। तो यहाँ पर ये है जो भगवान बन बैठे हैं प्रेत योनि आत्माएं होती है, शैतान होते हैं। यदि आप जो है उनको पूजते हो क्या, आप जो है बकरी की बलि वहाँ पे देते हो या मुर्गा जो है चढ़ाते हो, तो जीवात्मा होती है उन जीवात्माओं को जो निकलती है बकरे में से जीवात्मा आत्मा निकलेगी जीवात्मा, तो उनको अपनी सेना बना लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे। और जो हम लोगों में जो दुख में जाता है, दुख में तो सब भगवान के पास दौड़ता है, सोचता है कहीं ना कहीं से मेरी सुनवाई हो जाए, 1000 जगह जो है चक्कर लगाता है। मैं दूसरे का क्यों दूँ यार, मैं खुद दौड़ा हूँ, मुझे भी जो है होता था यार ये भगवान नहीं सुन रहे हैं, ये भगवान नहीं सुन रहे। मैं सोचा कि चलो यार मज़ार पे सुनवाई होती, मज़ार पे मैं भी गया हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो सब शैतान है। अब वहाँ पे वो अपनी सेना बना लेंगे और सेना से गुलामी करवाते हैं। मान लो हम लोग जाते हैं तो सर ऐसे हिलवाने लगते हैं, सेना जो होता है हिलाता है, ऐसे हिलाता है, ऐसे हिलाते रहेगा और वहाँ पे निकलेगा कि प्रेत बाधा। अरे भैया प्रेत बाधा नहीं है, 3 आत्माएं सब में होती है मेरे दोस्त, 3 आत्माएं सब में होती है। अभी प्रेजेंट में कलयुग में पीछे भी जो है मैंने बताया कि 90% लोगों में चेतना नहीं है, क्योंकि कोई जो है अंडा सोचता है शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी है, अंडा मांसाहारी है, उसमें इंसान फंसा है। अंडा सब 95% लोग अंडा खाते हैं। कोई प्रेम संबंध में, कोई गैम्बलिंग में, कोई मदिरापान में है, कोई जो है मदिरापान में शराब के अंतर्गत जो है तंबाकू भी आता है, सिगरेट हुआ, खैनी हुआ, गुटखा हुआ, गुल हुआ, कोई इन सब चीज़ों में जो है फंसा हुआ है। ऐसे करके नहीं तो जो है कोई बचा है, इन सब चीज़ों से बचा है तो पाखंड में फंसा हुआ है, मूर्ति पूजने में। चेतना खो चुका है, जैसे अभी बेजुबान है ना, एक जीवात्मा 2 प्रकृति वाली आत्मा उनमें होती है, वैसे इंसान है, चेतना खत्म है, एक जीवात्मा है, 2 प्रकृति वाली आत्मा। इसलिए जो है लोग पाप कर रहे हैं, उनके अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलनखोरी, अहंकार, हाहाकार मचा रहा है। पाप बढ़ने का कारण है कि इंसान में चेतना नहीं है, इसलिए बेचैनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान फंसा हुआ है। मैं आता हूँ अपने टॉपिक था मेरा कि भगवान कभी भी नहीं कहेंगे कि आप उनको पूजो। जो यहाँ पे शैतान है, जो प्रेत योनि आत्मा है, वही जो है बकरे की बलि मांगती है, आप दे दो प्रसन्न हो जाएंगे, वो शैतान है सब, आप खुद फंसोगे, वो तो जाएंगे, उनका भी हिसाब किताब होता है। लेकिन जाने से पहले वो कितने बेचारे जो यहाँ पे अल्पज्ञता में फंसे जीवात्मा, उनको फंसा देते हैं, वहाँ उनसे मर्डर करवा देते हैं, फंसा देते हैं। ये होता है मेरे दोस्त भगवान और शैतान। भगवान कभी नहीं कहेगा कि जो है आप उनकी मूर्ति पूजा करो, क्यों? क्योंकि जो है ये आपकी चेतना को ख़त्म करती है, गिराती है। तो भगवान क्यों कहेगा कि जो है आपकी, क्यों चाहेगा कि आपकी चेतना खत्म हो? इसलिए भगवान कभी नहीं कहता है कि आप मूर्ति पूजा करो। मूर्ति पूजवाने वाला यहाँ पे शैतान होता है, और शैतान को भी जो है फ़ायदा ही होता है कि आप बकरी की बलि चढ़ाते हो, मुर्गा चढ़ाते हो, तो जीव आत्मा हो उनको जो है वो अपनी सेना बना लेते हैं सब। ऐसे जो दुख में होता है इंसान जाता है, उनका जो है सर ऐसे हिलवाते रहते हैं और दिखा देते प्रेत बाधा है, 40 पेशी करो, आप वहाँ पे प्रसादी चढ़ाते हो, तो ये फंसते जाते हो। वो तो खुद फंसे हैं सब और आपको भी फंसा देते हैं। यही कारण है मेरे दोस्त। लास्ट लाइन है, भगवान जो है कभी नहीं कहेंगे, चाहे वो शिव जी हो यानी महाकाल जी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी काल जी हो, चाहे स्वयं नारायण हो, कभी नहीं कहेगा कि जो है आप उनकी मूर्ति पूजो। क्यों? क्योंकि जो है ये हमारी चेतना को ख़त्म करती, गिराती है। इसके अपोजिट सोचते हो ना कि जो है मेरे कुरान में बकरी की बलि दी जाती है, सब शैतान है जो भगवान बन बैठे हैं। वो काटोगे तो आप भी फंसोगे, बकरे की ऊनी लेकर आओगे यहाँ पे, और जो पुजवा रहा है अपने आप को वो भी लंबा काटेगा, वृक्ष की ऊनी लेगा, 3000 साल 2000 साल यही पे काटेगा, तो वो तो फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन जो है आपको फंसा दे रहा है, और आप में जो है अल्पज्ञता है, अज्ञानता है। क्योंकि सोचते हो मेरा कुरान है, मेरे भगवान ने कुरान बनाया है, हिंदू धर्म भगवान ने बनाया है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, ये जाति जो है भगवान ने बनाया है। ये धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भगवान ने बनाया है। भैया भगवान ने न जाति बनाया, न धर्म बनाया है, न मंदिर बनाया, न मस्जिद बनाया है।
न चर्च बनाया और न जो है क्या बोलते हैं न गिरजाघर बनाया है। बनाने वाला है सब इंसान और उनकी अज्ञानता अल्पज्ञता, इसी में सब इंसान फंसा हुआ है। भगवान ने सबको बनाया है तो एक प्रॉपर इंसान बनाया है, आपको प्रॉपर इंसान बनाकर यहाँ पे भेजा है, चेतना देकर आपके अंदर भेजा है। अब आपकी गलती है कि आप फंसते हो मांसाहार में, बेविचार में, प्रेम संबंध में, गैम्बलिंग में, मदिरापान में, आप अपनी चेतना खोते हो तो इसमें भगवान की क्या गलती है? या पखंड में फंस के आप अपनी चेतना खोते हो तो इसमें भगवान की क्या गलती है? गलती आपकी है, आप अपनी चेतना खोते हो। भगवान ने सबको प्रॉपर इंसान बनाए, चेतना दे के भेजा है तो उसको गवाओ नहीं। और लास्ट लाइन मेरा है, फिर से वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, भगवान कभी नहीं कहेंगे कि आप उनकी मूर्ति पूजा करो, क्योंकि जो है और ये आपकी चेतना को गिराती है, ख़त्म करती है। इसके अपोजिट जो शैतान है, जो यहाँ पे भगवान बन बैठे हैं, मान लीजिए कि जो मज़ार पे जो भगवान बन बैठे हैं, दादा हुए, चाहे देवी में जो माता बन लूँ, दुर्गा माता हूँ, मैं काली माता हूँ, मुझे बकरी के बलि दो, काली माता हूँ, काली माता को ज़्यादा बकरी के बलि दी जाती है, सब प्रेत उन्होंने आत्माएँ चुड़ैल है। भगवान कभी नहीं कहेंगे आप उनकी मूर्ति पूजा करो, क्योंकि जो है ये आपकी चेतना को गिराती है, ख़त्म करती है। इसका अपोजिट जो यहाँ पे शैतान है वही कहेंगे कि भैया मुझे बकरी के बलि दो, बकरीद आ रहा है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, क्योंकि भैया वो सोचते हैं कि हम भगवान बन जाए। गलत कर्म से तो कोई भगवान बनता नहीं है यार, शैतान है, अपनी गलतियों से वो शैतान ही बना रह जाता है। जो भगवान है वो तो भगवान है ही, जो सृष्टि चला रहा है वो तो चला ही रहे हैं। रही बात, हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मरोगे तो जाओगे। तो मैंने पीछे ही बताया, जो अकाल मृत्यु मरता है एक साल यहाँ पर प्रेत योनि में भटकेगा, जाएगा वो महाकाल महाराज के अंदर, शिव जी के अंदर। जो अपने मौत से मरता है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग भगवान को पूजते हैं, जहाँते दो ही के पास, या तो काल या तो महाकाल। या तो जो है आप जाओगे ब्रह्मा जी, यानी अपने मौत से मरोगे तो ब्रह्मा जी काल के अंदर, और अकाल मृत्यु मरोगे तो जाओगे महाकाल महाराज जी के अंदर। फिर जो अपने कर्म के आधार पर धरती पे योनि लेके आओगे। मान लो मांसाहार में हो, मुर्गा खाए हो तो मुर्गा, मछली, बकरा जो खाए हो उसकी योनि खटोगे आप। और लास्ट टाइम जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तो फिर जो है इंसान बनकर आओगे, फिर मौका मिलेगा, फिर गवाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक अल्पज्ञता रहेगी, अज्ञानता रहेगी, सोचोगे मेरा ये भगवान वो भगवान। भगवान रियल में जो है दो ही है, वो अभी फिलहाल में प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ, काल और महाकाल। ये सृष्टि चला रहे हैं, ऊपर निराकार परमेश्वर है। काल और महाकाल यानी ब्रह्मा जी, काल और महाकाल यानी शिव जी। इन्हीं के अंडर सब आत्माएँ जाएगी, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। जो नियम जो है वहाँ से अप्लाई हो, पूरे वर्ल्ड में जो है नियम अप्लाई हो जाता है, मतलब लागू हो जाता है। यही रियलिटी है। उस हर बंदे को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।